तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी कैंडिडेट के लिए जो गुजरात से बिलोंग कर रहे हैं और टारगेट कर रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात को सीयूईटी 2025 के बेसिस पे, है कि नहीं। सो आपको पता होना चाहिए कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात कौन कौन से कोर्सेज ऑफर कर रही है और उन कोर्सेज के लिए हमें सीयूईटी में कौन कौन सी एंट्री फिल करनी है, मतलब हमें सीयूईटी में कौन से डोमेन सिलेक्ट करने हैं, क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये कोर्सेज में हम एलिजिबल होंगे। और इन पर्टिकुलर कोर्सेज की एलिजिबिलिटी भी हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे, देखेंगे हम वो एलिजिबल हैं कि नहीं इन कोर्सेज के लिए। सो आखिर तक इस वीडियो को देखना है ताकि ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो। दोस्तों मैं भी शेयर कर देना है ताकि उनको मिल जाए ये जानकारी, हाँ कि भाई क्या करना है, कैसे करना है। बाकी अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना है ताकि सारी सीयूईटी से रिलेटेड जानकारी, चाहे कॉलेज की हो, कोर्स की हो, करियर की हो, आपको मिलती रहे सबसे पहले यहीं पे। और अपने लिए बेस्ट क्या है जानने के लिए नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा जिसको फिल करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए भैया गुजरात की बात कर ले तो गुजरात नाम से ही लोगों के दिमाग में बिजनेसमैन आ जाता है और वैसे ही हाथ है, हाँ यार इनको पैसा कमाना आता है, सच्चाई यही है कि नहीं। सो ये पैसा कमा लेते हैं और ऐसे ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात ने भी ज़्यादा कोर्सेज दिए नहीं, वो फालतू की मगजमारी नहीं करना है। बीए के कोर्सेज हैं 4 साल के, ऑनर्स कोर्सेज हैं 3 ही कोर्स हैं, ठीक है। ये देख पा रहे होंगे आप, 4 ईयर बीए डिग्री है ऑनर्स विद रिसर्च के साथ, ठीक है। तीनों वही कोर्स है। इसमें भाई आप देखेंगे तो एक कोर्स है जर्मन स्टडी का, जर्मन लैंग्वेज का, दूसरा चाइनीज का है ना। इनकी चाइनीज चाइना की एक लैंग्वेज है, वैसे तो दूसरी है लेकिन हाँ ये भी एक लैंग्वेज चाइनीज के रूप में चलती है। और सोशल मैनेजमेंट का एक तीसरा कोर्स है बीए का। तो ये रिसर्च कोर्स है, रिसर्च के साथ ऑनर्स के 4 साल के कोर्स है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये डोमेन सिलेक्शन है। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, वैसे हमेशा बताता हूँ। सीयूईटी में 3 सेक्शंस आपको सिलेक्ट करने होते हैं, यानी 3 सेक्शन हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 1 जो है वो लैंग्वेज वाला सेक्शन है। क्या है? लैंग्वेजेस वाला सेक्शन है। इसमें भारत की बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, भारत के अलावा विदेशी लैंग्वेजेस भी हैं। इसको 2 भागों में बांटा गया है, जो एक में 13 भारतीय भाषाएं, एक में 20 भाषाएं हैं, जिसमें आप कोई एक चुनना आपको पड़ता है। जनरली हिंदी इंग्लिश को बच्चे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। सो ये लैंग्वेज सेक्शन हो जाता है। 33 टोटल लैंग्वेजेस इसमें है। दूसरा है सब्जेक्ट डोमेन। क्या है? सब्जेक्ट डोमेन, जिसमें 29 सब्जेक्ट हैं, जिसमें से आप अपने कोर्स के हिसाब से वो सब्जेक्ट डोमेन चूज कर सकते हैं। और तीसरा है जनरल टेस्ट, जो कि 250 मार्क्स का होता है, ठीक है। इसमें आपका करंट अफेयर्स, जीके, जीएस वगैरह ये सारी चीजें, रीजनिंग एप्टीट्यूड आता है, ठीक है। 50 क्वेश्चन रहते हैं करने को, 60 मिलते हैं, 50 करना होता है। तो भाई ये सारी चीजें याद रखना। अब इसमें क्या मांगा है, सेक्शन 1A में लैंग्वेज इंग्लिश चूज करना है आपको इस कोर्स के लिए, और दूसरा सेक्शन 3 जो जीटी है वो जनरल टेस्ट, वो सिलेक्ट करना है। तो कुल मिला के 450 मार्क्स में से आपके यहाँ पे मेरिट बनेगी। जितने ज्यादा मार्क्स होंगे उस हिसाब से आपको कोर्स मिल जाएगा। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया है वो 12th क्लास पास आपको बस करना है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी डिसिप्लिन से कर लो, कितने भी परसेंट से कर लो, बस 12वीं पास हो तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। वैसे ही सेम इसके लिए है, चाइनीज के लिए सेक्शन 1 लैंग्वेज में इंग्लिश और सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट आपको सिलेक्ट करना है, 12वीं कक्षा पास होना है। और साथ ही साथ यहाँ 3rd वाले में भी सोशल मैनेजमेंट में इंग्लिश चूज करना है और जनरल टेस्ट चूज करना है। यानी ये तीनों के तीनों 450 मार्क्स में से आपके इंक्लूड करे जाएंगे। आपको मैं बता दूं, सीयूईटी में मैक्सिमम आप 6 सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हो, जिसमें से एक लैंग्वेज लेना कंपलसरी है, ठीक है। बाकी 5 में एक जनरल टेस्ट ले सकते हो और 4 सब्जेक्ट ले सकते हो, है कि नहीं। या फिर 5 के 5 सब्जेक्ट ले सकते हो, या फिर एक आध और लैंग्वेज लेके सब्जेक्ट ले सकते हो, जीटी ले सकते हो। तो जो भी कॉम्बिनेशन आपको लग रहा है, इसके माध्यम से बहुत सारी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं, उनके बहुत सारे कोर्सेज को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये कर रहे हैं टारगेट तो केवल 2 से काम हो जाएगा, बाकी के 4 सब्जेक्ट और बचे हैं तो वो आप चूज कर सकते हो अलग अलग, है ना, अलग अलग और यूनिवर्सिटी के लिए। तो ये पूरी बात हो गई किसकी? हाँ भाई जी, बात हो गई सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की। अगर फिर भी कुछ डाउट बच जाता है तो भाई जरूर कमेंट करें और दोस्तों में शेयर कर दें। बाकी जैसे ही अगला कुछ अपडेट आता है मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and